सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि के दर्शक, आज एक नया समाचार, नया एक आइडिया और नई ग्रहों की स्थिति को समझेंगे और ये आपके लिए निर्णायक समय है। तरक्की का क्रूशियल टाइम है। मई और जून का महीना अजीबोगरीब स्थिति बना करके आपके लिए आया है। आज एक साधारण बात बिल्कुल भी नहीं होगी कि रोज के जो घिसे पिटे डायलॉग सब सुनते हैं उससे थोड़ा सा हट करके बात होगी। ये काल सर्प दोष तीसरे और नवम भाव में बना हुआ है। बहुत बड़ी तरक्की, बहुत अर्श तक, ऊंचाई तक पहुंचाता है मनुष्य को, और पटकता है तो एकदम पटक देता है बहुत जोर से, और आवाज नहीं आती उस पटकने की। रात में आदमी नींद के बिना ही जागता रहता है और अशांत कर देता है। लेकिन फिलहाल ये जो राहु और केतु है ये पटकने के लिए नहीं आए, बल्कि आपको जो अटका हुआ काम है उसको बनाने के लिए आए हैं। ये भाग्य स्थान है आपका। भाग्य स्थान को राहु चुपके से बिना बताए, बहुत कई प्रकार की विधि है इसके पास, टेक्निक है, ब्रेन है। राहु ऊपर का हिस्सा है, दो हिस्से हैं इसके, नीचे का केतु, उसके पास सिक्स्थ सेंस तो है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन इसके पास है। ब्रेन से कई हजार क्वालिटी, कई टेक्निक, कई प्रकार के जुगाड़, कई प्रकार की विशेषताएं ये आपको उत्पन्न कराएगा। ये देगा आपको आइडियाज। सो का एक शब्द है आइडियाज, और देने के बाद फिर कहेगा इस भाव का स्वामी है कर्म करने वाला शनि यहाँ बैठ गया, तो शनि को बोलेगा तू पुश करेगा पीछे से, चलो काम करो। तो ये शनि आपके कर्म स्थान में। एक चीज ध्यान देना, कुछ लोगों को बुरा, बहुत बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई सुननी ही होगी। यहां से जब काल पुरुष की दृष्टि का विश्लेषण करते हैं तो 10 नंबर यहां आता है। एक यहां पर आएगा 10वां स्थान है, एक कारक भाव है। तो फिलहाल दिमाग ना लगाओ। बहुत से आदमी सोच रहे होंगे यहाँ 12 लिखा हुआ है तो 10 कैसे हो गया। जब एक यहाँ होगा काल पुरुष की दृष्टि से, यहाँ 10 होगा। ये बात वही समझ पाएंगे जिनको बेसिक जानकारी है। अब क्या होगा, ये 10वां भाव है कर्म, ये यहाँ का कारक है, पिता का भी कारक है, नौकरी का भी कारक है, कर्म और व्यवसाय का भी कारक है, आपके प्रोफेशन का कारक भी है। अब यहां बैठने के बाद ये बहुत बड़ा बलवान बन जाता है। ग्रहों की स्थिति देखने के लिए दिग्बली, स्थान बली, कारक बली, पता नहीं कितने एनालिसिस करते समय मद्देनजर रखनी पड़ती है बहुत सारी बातें। फिलहाल तो इसकी ताकत को समझिए और पहचानिए। ये शनि मिथुन राशि वालों को गाहे बगाहे चलते चलते आपकी राशि और आपके जो महादशा या आपका गोचर, आपके कुंडली के अंदर किस ग्रह का बल है या किसका कमजोरी है, कौन अस्त है, कौन मार्गी है, कौन किस अवस्था में है, ये सब सोचने के बाद देगा। ये फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं। जो वीडियो मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है, यह सिंबल बनाया है हमने मिथुन राशि का। गोचर के हिसाब से जो 80% आपके ऊपर प्रभाव होगा उस पर विश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि वाला क्या मिथुन लगन ही होगा सबका? ऐसा नहीं है। मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो आपका, उसके लिए ये एप्लीकेबल तो होगा ही होगा। लेकिन अब चंद्र कुंडली पर आएंगे तो सबकी 12 कम से कम 15 करोड़ लोग ये इससे कंसर्न रखते हैं। भारत की बात हो रही, विदेश में जो रह रहे हैं वो भी अपने आप को जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि 15 करोड़ लोग, तो कन्फर्म समझिए ये
जिनके ऊपर ये एक्शन हो रहा है या जो जो प्रिडिक्शन हम बता रहे हैं वो उनके ऊपर असर होगा। तो कर्म तो करवाएगा, ये नौकरी भी करवाएगा और नौकरी मिलेगी भी, और किसी को कोई स्विच करना चाहता है, नौकरी बदलना चाहता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और प्रमोशन भी होगा। अब तक कुछ लोग ऐसे टॉर्चर हो रहे थे, आपकी कुंडली के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, कि आप तो काम करते हैं और दूसरा आदमी उसका क्रेडिट लेता है कि मैं काम तो मैंने किया है, लेकिन आपका परिश्रम, आपकी मेहनत वो बहुत बड़ी चीज है, उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, अब आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ आदमियों की चापलूस लोग होते हैं 420, तो वो दिखाते हैं कि मैं देखो बहुत काम करता हूँ, मेरी एफिशिएंसी, मेरा वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मैं बड़ा ओबीडियंट हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको लोग पहचान जाते हैं। वो जो लोग हैं वो तिरस्कृत होते हैं, अपमानित होते हैं, उनका हाल शूर्पणखा जैसा होता है, जैसे रावण की बहन शूर्पणखा थी। तो ये जो अपमानित होना ये शनि के कारण होगा। आप शनि दसम भाव में, शनि 10 में, तो दुनिया आपके बस में, ये कर्म स्थान है। आज तक जितने भी जज, वकील, प्रोफेसर, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, जितने भी टर हैं, डॉक्टर से लेकर के डायरेक्टर तक, मास्टर से लेकर के टीचर तक, तो सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्ट्रक्टर, ये सारे टर को अगर ऊंचाई मिली है, अर्श तक पहुंचे, ऊंचाई तक, आसमान तक, तो उसमें सबसे बड़ा रोल शनि का है। लिख लो और अपने दिल पर हाथ रख करके देख लो, कोई जो जज बैठा हुआ है, या आप उद्योगपति है, प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस का अफसर है, अगर उसके बाद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, फार्म, बढ़िया वाहन, अच्छे घोड़े, गाड़ी, वैभव, ये सब इसकी वजह से है। और जिस जिस आदमी को जीवन में लाल बत्ती की या सुविधा या पद प्रतिष्ठा, मंडलाधीश, प्रांतपति, गवर्नर, राज्यपाल, मंत्री बने हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ नहीं है तो इसका स्वामी होगा या इसका प्रभाव होगा, ये बड़े क्लियर है। फिलहाल मंगल आपको सब कुछ देने पर उतारू है। ये मंगल 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीप का, एकादश भाव में मंगल आने के बाद त्रिखटे एकादशे भव में सर्वारिष्ट निवारणम। अब मैं यहां से सफर शुरू हुआ था और यहाँ चला, फिर यहाँ आया, ये सब आपको भूमि, संपत्ति, मकान, वैभव, आपका अधिकार, दंड देने की शक्ति आपको मिल जाएगी। ये एनर्जेटिक फीलिंग देता है मंगल, पराक्रम है आपका। और इसके और पॉजिटिव अगर इफेक्ट देखने तो धन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसकी दृष्टि यहाँ नीच दृष्टि होगी, बृहस्पति वहीं होंगे, बहुत बड़ा योग और राजयोग और धन का योग बनाता है, लक्ष्मी योग। अब आइए द्वादश भाव पर, सूर्य, नेत्र पीड़ा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़। अब क्या है, इतनी सारी अच्छाई बताने के बाद अब किसी आदमी को ये बताएं जो कम ज्ञान रखता है, मीन मेंटलिटी, छोटा सा नेगेटिव थॉट्स वाला, वो बोलेगा ये तो सब अच्छा बता दी, यहाँ खराब बता रहा है, ये तो बेकार आदमी है। तो ऐसे आदमी जो निगेटिव थॉट्स रखते हैं, झेल नहीं पाते ऐसे शब्दों को, वो एकदम ऐसे वीडियो ना देखें, उनके मन पर बुरा असर पड़ेगा। अब आपके 12वें स्थान में सूर्य, ये तो आएगा और अब प्रभाव भी दिखाएगा। जो करना है आप करो, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूर्य जो है इस संसार के, ब्रह्मांड का करोड़ों, जिसके पास ऐसी ताकत है, रश्मियां हैं, ऊष्मा देता है, प्रकाशमान है, द्वादश भाव में आएंगे। नेत्र पीड़ा, खर्चे, यात्रा, झगड़ा, अशांति, तनाव और एक्सपेंसेस के साथ साथ शरीर में आलस्य अगर आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सूर्य खराब फल देगा 14 मई से 14 जून तक।
बुध अच्छा परिणाम देगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य के फल अलग हैं। आपके पास देखिए, उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास दूध है, एक के पास चावल है, एक के पास चीनी है, 3 आदमी अलग अलग बैठे हैं। लेकिन अगर वो तीनों मिल करके चूल्हा जला करके उन तीनों आइटम को मिला दें तो खीर बन सकती है। तो सूर्य तो अलग है, सूर्य के परिणाम अलग हैं, लेकिन जब दोनों को मिलने के बाद इस सम्मिश्रण का, युति का जो प्रभाव होगा वो अच्छा होगा। इसका नाम अलग से रखा जाएगा, बुधादित्य योग। अब एक बुरी खबर और सुनिए आप। शनि की दृष्टि जब यहां होती है तो ऐसा आदमी नेत्र पीड़ा, आंख या पैर, स्किन प्रॉब्लम, ये त्रास झेलता है। इसलिए 14 मई से 14 जून तक, जो 15 जून तक ये कष्टकारक है, तो आपको सेफ्टी रखनी है। मेरा काम है आपको सुरक्षा देने की दृष्टि से पहले ही आगाह कर देना। तो लिख लो कागज पर, डायरी में, ये आपके बाद पास काम आएगा। फिर आप अगर कोई अपने अच्छे बुरे कड़वे अनुभव है 15 जून के बाद शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्र परिजन, या आप कमेंट में बता सकते हैं। ये हमने परमिशन दी है। आप ये देखिए, मिथुन राशि पर अभी बृहस्पति 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब बदल जाएंगे तो क्या सिनेरियो होगा। तरक्की का क्रूशियल समय, निर्णायक टाइम, मई जून, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, अमृतमय ममतामय दृष्टि होगी, तरक्की वाली होगी। अब सारे के सारे जितने भी अशुभ बातें हैं सब पर विराम लगेगा। जब शुक्र और बुध या बृहस्पति मिल जाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग, राजयोग, सम्मान योग, समृद्धि योग, प्रॉस्पेरिटी और अच्छी बुद्धि, मेहमानों का आगमन, आपका आभूषण और आप अच्छे पद पर सुशोभित होना, तो यहाँ भी होगा। धन कुटुंब वाणी में बहुत बड़ा चमत्कृत लाभ होगा। अब सब सारे जीवन के सुखों का दाता केतु है आपके लिए फिलहाल, जो काल सर्पदोष बना रहा है, परंतु यहाँ आने के बाद इसकी पोजीशन, इसकी फितरत, इसका स्वभाव बदल जाएगा। यानी कि त्रिखटे एकादश से जब पाप ग्रह कोई भी हो, उसको ये क्रेडिट मिलता है कि जिसके तीसरे भाव में आता है तो एक तो उसको हिम्मत देता है, पराक्रम देता है, बढ़ चढ़ करके। पंगुम गिर, यानी कि आपने सुना होगा, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। देखिए, मुकम करोति वाचालम, गूंगा जो है बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, आपने सुना कभी जो लंगड़ा व्यक्ति है, जिसके पंगु है, वो पहाड़ को लांघ सकता है। ये वही कर सकता है जब केतु तीसरे भाव में हो। फिलहाल आपके लिए क्या करना है, गणेश जी की उपासना तथा कुष्ठ आश्रम, वहां दान करो। अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम में एक समय का भोजन या एक दिन का आप कराइए। कहाँ कराओगे मुझे मालूम नहीं है, मुझे फ़ोन नहीं करना। मैं किसी का नाम लूँगा तो आप बोलोगे ये आदमी उसका एजेंट हो सकता है। आप मुंबई में रहते हैं, कलकत्ता में हैं, कहीं भी करो, तो उस आश्रम से आपको रसीद मिले या आप दान करो, जो भी है, ये आपका जॉब है, आपका प्रोफाइल है, आपका काम है, तो आप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।